झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी जारी है, तो कई आरोप प्रत्यारोप भी पार्टी के लोग एक दूसरे पर लगा रहे हैं। कुछ दिन पूर्व बरही से विधायक उमाशंकर अकेला ने सदर विधायक मनीष जायसवाल के बेटे करण जायसवाल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने कुछ दिन पूर्व 4.5 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है तथा इसी के बदले उन्हें टिकट मिला है। उन्होंने आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग भी कर दी थी तथा उन्होंने ये आरोप इंडिया गठबंधन के यशवंत सिन्हा के आवास पर हुए प्रेस वार्ता के दौरान लगाया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनीष जायसवाल जी के पुत्र करण जायसवाल जी JKD लीकर के डायरेक्टर हैं। उन्होंने 2021 में जुलाई और अक्टूबर में 4 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है और उसका पिताजी आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड यदि जो हमारे इलेक्टोरल बॉन्ड पे आज पूरे भारत में जिन लोगों ने खरीदा है वो बाहर है और जिसके पास कोई नहीं है वो अंदर कर दिया गया। इसलिए मैंने उठाया कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड के खरीदने वाले को जेल के सलाखों में बंद हो। आपने बताया मैंने। बरही विधायक उमाशंकर अकेला के इस आरोप का जवाब आज हजारीबाग संसदीय सीट से बीजेपी के प्रत्याशी मनीष जायसवाल ने दिया तथा उन्होंने ये पूछा कि क्या सम्मानित विधायक को कानून का ज्ञान नहीं है, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना गैर कानूनी है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड 2021 में खरीदा गया है, तो क्या 2021 में टिकट का बंटवारा किया जा रहा था। उन्होंने बरही विधायक के सारे आरोपों को बिना उनका नाम लिए निराधार बताया है। 2 विषय एक सम्मानीय विधायक ने कहा जो हम देख पाए। पहला विषय कि इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के मेरा बेटा जो है दिया, उसको जेल भेज देना चाहिए। तो इलेक्टोरल बॉन्ड एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसको भारत सरकार ने बनाया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कह भी दिया कि एक लीगल डॉक्यूमेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। केवल बॉन्ड किसने खरीदा और किसको दिया ये पब्लिश करना चाहिए। तो सभी लोगों ने पब्लिश किया। हम लोग 4थे जनरेशन के व्यापारी हैं। मेरा बेटा, मेरे दादा व्यापारी रहे हैं, मेरे पिताजी व्यापारी रहे हैं, हम खुद व्यापारी रहे हैं। अब मेरा बेटा बिजनेस में है। तो उसने बॉन्ड खरीदा 2021 में और पॉलिटिकल पार्टी को दिया, उसकी मर्जी, लेकिन ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या जिस माननीय विधायक ने इस बात को उठाया, क्या उनको कानून का ज्ञान नहीं है क्या? ये विषय है जो कि आपको पूछना चाहिए। दूसरा आरोप लगा कि टिकट खरीदने के लिए हम लोगों ने बॉन्ड दिया। तो ये बॉन्ड 2021 में दिया गया है। ये तो डेट भी है, पब्लिश डेट है कि 2021 में ये बॉन्ड दिया गया। तो 2021 में ये बॉन्ड कौन सा टिकट खरीदने के लिए दिया गया? आज लोकसभा का चुनाव तो 2024 में हो रहा है। ये सिंपल है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विषय नहीं है। तो जो कानूनी चीज़ों को, जो चीज़ बिल्कुल सीधा स्पष्ट है, बिजनेसमैन है, उसने दिया, अपने जो भी इंटरेस्ट का पॉलिटिकल पार्टी है उसको दिया और अपने लेजिटिमेट इनकम से दिया, जिसका प्रमाण उसके बैलेंस शीट में भी है। तो इसमें तो कोई विषय नहीं बनता है। आपको उस सम्मानीय विधायक जी से पूछना चाहिए कि या तो उनको कानून का ज्ञान नहीं है, या तो राजनीति कर रहे हैं बातों को बोल करके कि भाई किस चीज के वायलेशन में जेल जाएगा, क्या गलत किया उसने, कानून के किस धारा का ये को तोड़ने का काम किया, ये माननीय विधायक जी को बताना चाहिए। अब देखना यह होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर छिड़े इस जंग में आगे क्या कुछ होता है तथा चुनावी समय में और क्या क्या आरोप लगाए जाते हैं तथा उनका क्या जवाब निकलकर सामने आता है। आप देख रहे हैं झारखंड वार्ता और इसी तरह की खबरों को देखने के लिए झारखंड वार्ता के साथ जुड़े रहे।